Experience the care of Narayana Health. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू नारायणा हेल्थ और वेलकम टू लेट्स टॉक हेल्थ सीजन 1 एपिसोड 7। जैसा कि आपको पता है, हम इन टॉक शोज में अपने डॉक्टरों के साथ आपके कुछ कॉमन क्वेरीज के बारे में पूछते हैं जो आपके दिमाग में होते हैं, ताकि आपकी हेल्थ बेटर हो सके। और आज इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम आज अपने नारायणा कटरा के हॉस्पिटल में बैठे हैं, जहां हम किडनी स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। हमारे बहुत एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट जो इस एरिया के जाने माने डॉक्टर राजन गुप्ता, जो सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी हैं श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और आज हमारे साथ बैठे हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। इसके पहले हम शुरुआत करें, अपने बारे में कुछ बताइए हमें। जैसा कि सर ने इंट्रोड्यूस कर दिया, मैं डॉक्टर राजन हूँ, यूरोलॉजिस्ट। आई एम हेयर सिंस इंसेप्शन में। जब ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था 2016 से, तब से मैं नारायणा हृदयालय के साथ एसोसिएटेड हूँ। इससे पहले मैं एसोसिएट प्रोफेसर था साउथ में। मैंने MCH यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से की है और मुझे 11-12 साल हो गए हैं अभी हार्डकोर यूरोलॉजी प्रैक्टिस में। आपने सुना डॉक्टर साहब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से MCH करने के बाद काफ़ी देर से नारायणा के साथ जुड़े हुए हैं, और आज हमारे किडनी स्टोन्स के ऊपर कुछ क्वेश्चनों के आंसर ही करेंगे। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे बताइए, ये स्टोन बॉडी के अंदर होना बड़ी अजीब सी बात लगती है, तो ये किडनी स्टोन होता क्या है और ये क्यों और कैसे बनता है, ये पब्लिक को ज़रा जानना ज़रूरी है, तो आप इस बारे में बताइए। जैसा कि नाम है, मतलब स्टोन्स हैं किडनी में, बट कुछ फैक्टर्स हैं लाइक इट इज़ लाइक कि जैसे हम समझाते हैं, जैसे हम अपना बेसिक समझते थे कि एक पानी है, उसमें कोई चीज़ है, उसको हमने घोलना है, तो एक टाइम के बाद वो जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली किडनी स्टोन्स का है कि किडनी स्टोन्स में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो किडनी स्टोन्स नहीं बनने देते, जो उन पार्टिकल्स को बहाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि किडनी स्टोन्स को बनने में हेल्प करते हैं। तो जब उनकी मात्रा में, उनके संतुलन में थोड़ी इम्बैलेंस हो जाता है तो किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। मेनली ये तो हो गया एक ब्रॉड की किडनी स्टोन्स क्यों बनते हैं, बट बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, कोई रुकावट है किडनीज़ में, कोई फॉरेन बॉडी है किडनीज़ में, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से किडनीज़ में स्टोन्स बन जाते हैं। तो आपने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं प्रिवेंशन के बारे में आपसे आगे बात करूंगा। तो मुझे ये बताइए, जब किडनी स्टोन बनना शुरू हो जाता है बॉडी में, क्या इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं, और जब इनिशियल सिम्टम्स आने शुरू हों तो उस समय क्या करना चाहिए? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि जब भी स्टोन्स बनना शुरू होते हैं, बीट छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, जो एडल्ट्स हैं या इवन जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं, कोई ना कोई सिम्टम्स आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सिम्टम्स इग्नोर कर दिए जाते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम किडनी स्टोन्स का ऑब्वियसली पेन होती है, दर्द होती है। वो बिल्कुल दर्द माइनर सी हो सकती है, जिसके लिए कि पेशेंट सिर्फ ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि एक अनईजीनेस रहती है, या कभी इन्फेक्शन हो सकती है, कभी यूरिन में ब्लड आ सकता है, कभी बुखार हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो किडनी स्टोन्स, इनमें से किसी भी सिम्टम के साथ किडनी स्टोन्स प्रेजेंट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंगली ही सिर्फ जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि आपको सिम्टम्स हैं, आपको यूरिन में ब्लड आया है, आपको बुखार होता है, आप कभी यूरिन का टेस्ट कराते हैं, उसमें बार बार पस सेल्स RBCs आ रहे हैं, तो ये सारे जो हैं ये लक्षण हैं कि हो सकता है आपको किडनी स्टोन्स बन रहे हों। और इसी के हिसाब से एटलीस्ट एक बेसिक इवैल्यूएशन एक बार डॉक्टर की सलाह लेना बड़ी ज़रूरी है। ये आपने दर्द की जो बात कही, इनिशियली कहाँ पे दर्द होती है, जो मतलब क्या उसका कोई जगह होती है ना दर्द होने की? जी, मोस्टली जो किडनी स्टोन्स होते हैं इनकी अलग अलग लोकेशन है, क्योंकि किडनी एक स्ट्रक्चर है जिसके कैलिसिस होते हैं। कैलिसिस मतलब उसके अंदर की बनावट। तो जो इंफीरियर कैलिक्स में होते हैं या कुछ ब्लॉक्ड कैलिक्स में होते हैं, वो स्टोन्स जनरली दर्द नहीं करते हैं और वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। पेशेंट आते हैं, उनको कोई गैस की प्रॉब्लम हो गई या कोई इंसिडेंटली हमें पता लग जाता है उन स्टोन्स का। बट मोस्टली जो किडनी के ऊपर वाले हिस्से में, बीच वाले हिस्से में, या एक हिस्सा होता है जिसको हम PUJ बोलते हैं, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, वहाँ पे जो स्टोन्स होते हैं वो पेन करते हैं। और पेन, इसकी किडनी पेन की बहुत क्लासिकल पेन होती है
कि वो पीछे से आगे की तरफ आती है, पीछे से आगे की तरफ ये पेन आती है और मोस्टली वो अनईजीनेस करती है। बट जब वो स्टोन अपनी जगह से हिलता है या वो इम्पैक्ट हो जाता है यूरेटर में, अपर यूरेटर में या पीयूजे में, उस वक्त दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिवियर पेन ए पर्सन कैन एवर हैव इन हिज लाइफ। लिटरली पेशेंट टॉसेस ऑन बेड। हमारी किताबों में भी यही वर्ड लिखा है और हम आए दिन ये चीज़ देखते हैं। इतनी सिवियर पेन होती है जब वो होता है, जब वो अपनी जगह से हिलता है स्टोन। आपने डॉक्टर साहब से सुना कि बनते कैसे हैं स्टोन्स, फिर आपने ये भी सुना कि दर्द होती कहाँ है, पीछे से आगे की तरफ आना, कई बार शायद दर्द हो भी ना बट कुछ और सिम्टम्स होते हैं। अगर आप डॉक्टर साहब से कुछ और बातें करना चाहते हैं, इसके बारे में वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, तो जैसा कि स्क्रीन पे आपकी इस समय दिखाया जा रहा है QR कोड, हमारा नारायणा जो NH केयर ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन कर सकते हैं बुक उसमें, और www.narayanahealth.org में जाके भी आप डॉक्टर राजन से बात कर सकते हैं इनके बारे में। डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। तो पता चल गया कि किडनी स्टोन अभी है, आपके पास पेशेंट आया, किसी डॉक्टर के पास गया, अब वो पेशेंट के पास क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, क्या दवाइयों से ठीक हो सकता है, क्या सर्जरी चाहिए, लेज़र के बारे में मैंने बहुत सुना है लोगों के बारे में, तो ज़रा प्लीज़ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के बारे में। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम किस तरह के स्टोन से डील कर रहे हैं, पेशेंट की किडनीज़ का क्या स्टेटस है और पेशेंट का किडनी फंक्शन टेस्ट कैसे हैं और स्टोन का साइज़ क्या है और सिम्टम्स कैसे हैं। हमारे पास मोटे मोटे जो प्रेजेंटेशंस हैं, एक तो होता है रीनल कोलिक की दर्द हो रही है, तो उसको तो हम इमीडिएटली मैनेज करते हैं एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स से, और उसके बाद डेफिनेटिव हम प्रोसीजर्स प्लान करते हैं। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि दोनों किडनीज़ में स्टोन्स हैं और पेशेंट्स के दोनों किडनीज़ के स्टोन्स उनकी पाइप्स में या ट्यूब्स में फंस गए हैं और पेशेंट को यूरिन आना बंद हो गया है, या फिर पेशेंट की एक ही किडनी है और उसमें स्टोन फंस गया है। तो ये हो गई जो डाई हार्ड एमरजेंसीज़ होती हैं, जिसमें हमें उसी दिन विदिन 6 से 8 घंटे हमें इंटरवीन करना पड़ता है। रेयर सिनेरियो है, बट जो सबसे कॉमन सिनेरियो है वो ये है कि पेशेंट्स को पेन होती रहती है और पेशेंट्स के स्टोन अपनी जगह से हिलते हैं। एक दिन उनको बुखार आता है, फिर उनको 2-3 दिन के बाद यूरिन में ब्लड आ जाता है, कुछ दिन वो बिल्कुल ठीक रहते हैं जब स्टोन साइलेंट रहता है, और फिर से पेन रहती है। ये सबसे कॉमन 90% पेशेंट्स का ये सिनेरियो है। इसमें जो हमारी मैनेजमेंट है वो जनरली डिपेंड करती है कि स्टोन का साइज़ क्या है। नॉर्मली 4-5 mm के स्टोन हैं तो उनको हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। अगर वो इन्फीरियर कैलिक्स में हैं, दर्द नहीं कर रहे, एसिम्टोमेटिकली हमें पता लगे। लेकिन उसमें भी कुछ सिनेरियो ऐसे हैं, जैसे जो लोग पायलट्स हैं या जो मर्चेंट नेवी में होते हैं जिनको शिप पे जाना है, उनको हम ऐसे साइलेंट स्टोन्स भी हम उनके ट्रीट कर देते हैं। दूसरा जो सिनेरियो है जिसमें कुछ स्टोन्स बड़े हैं, 6 mm से बड़ा साइज़ है, किडनी में स्वेलिंग कर रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, बार बार इन्फेक्शन का कारण बन रहे हैं, उन स्टोन्स को हम डेफिनेटली ऑपरेट करते हैं। और अब बात आई कि मोडेलिटीज़ क्या हैं ऑपरेट करने की। जैसे आपने बताया लेज़र्स का, आज की डेट में किडनी सर्जरीज़ में 99, आई वुड से नॉट 99 बट एनीवेयर बिटवीन 99 to 100% सारे ही एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ होती हैं। दूरबीन के माध्यम से वो सर्जरी होती है और दूरबीन के थ्रू लेज़र यूज़ किया जाता है, जिससे वो स्टोन्स का डस्टिंग, फ्रेगमेंटेशन इस तरह से किया जाता है और स्टोन्स को निकाल दिया जाता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये आपने सुना कि सुबह पेशेंट आया और लेज़र से आपने एंडोस्कोपिकली या दूरबीन से उसको ठीक किया और शाम को पेशेंट घर जा रहा है। तो अगर किडनी स्टोन किसी को है तो घबराने की कोई बात है नहीं, अपने अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि ये सब चीज़ें आराम से पॉसिबल हैं। डॉक्टर साहब ने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ दिमाग में आती है, कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं लोग कि एक बार किसी को स्टोन हो गया, आपने ट्रीट कर दिया उसको, अब क्या दोबारा उसको स्टोन हो सकता है, पहली बात। और जनरली प्रिवेंशन की, जिनको जेनेटिक वगैरह नहीं है, कुछ ऐसे कारण जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, कुछ ऐसे कारण जिन पे हमारा कंट्रोल है, वो प्रिवेंशन स्टोन्स की कैसे करें? देखिए, जो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हम आए दिन पेशेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं और पेशेंट्स स्टोन फ्री हो जाते हैं। अब जनरली क्या है कि हम सारे पेशेंट्स को ये चीज़ बहुत समझाते हैं कि आपको दोबारा चांस है स्टोन बनने का, बट वो फॉलोअप में भी रहते हैं 6 महीने 1 साल, बट उसके बाद वो टोटली एसिम्टोमेटिक हैं, दे आर क्वाइट हैप्पी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट जनरली अगर हम डेटा पे जाएं तो 10 साल में 50% मरीज़ों को दोबारा से पत्थर बन सकता है, और 10 साल में 50% बहुत बड़ा है। ऑल्दो हमारे
इंडियन सिनेरियो में इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बिकॉज़ इसका कोई पता नहीं है, लेकिन जो हम अपने एक्सपीरियंस से देखते हैं, हमारे भी एनीवेयर बिटवीन 30% पेशेंट्स ऐसे हैं जो 10 साल के बाद उनको दोबारा स्टोन्स बन जाते हैं। तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं जिससे कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला तो जैसे हमारी पॉलिसी है, एज ए रूटीन कोई भी हमारा पेशेंट है जिसको दूसरी बार पत्थर बन रहा है, चाहे दोनों किडनीज़ में स्टोन हैं या ये ज़्यादा स्टोन्स हैं या यंग पेशेंट है या फैमिली हिस्ट्री है, हम उनका हमेशा से स्टोन एनालिसिस कराते हैं। हम उस स्टोन को टेस्ट के लिए भेजते हैं जिससे हमें एग्जैक्ट पता लगता है कि वो स्टोन किस चीज़ से बन रहा है और हमें कहाँ पे फोकस करना है, कौन सी वो चीज़ है कि जिससे हम उस स्टोन को दोबारा बनने से प्रिवेंट कर सकते हैं, नंबर 1। सेकंड, कुछ हमारे बेसिक टेस्ट होते हैं जो हम फॉलोअप पे कराते रहते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, यूरिन का पीएच चेक करते हैं। तो उस तरह के कुछ चीज़ें हैं जिनका कि अगर थोड़ा सा भी हम पेशेंट के साथ, मतलब अगर पेशेंट्स हमारे साथ फॉलोअप रखें, तो ये जो इंसिडेंस है जो 10 साल में 50%, ये 20% से कम आराम से आ सकता है। क्या बात है डॉक्टर साहब ने 2-3 बहुत अच्छी चीज़ें बोली। डॉक्टर साहब मैं खैर ये प्रोग्राम 5 सवालों का है तो आखिरी 5वें सवाल पे आऊँगा। मुझे 2-3 चीज़ें आप बताइए। पहली बात तो कुछ रेगुलर हेल्थ चेकअप्स लोगों को कराने चाहिए जिससे इनिशियली पता चल जाए ये बात। और मैंने ना जो लास्ट 6 एपिसोड्स में ऑलमोस्ट बातें की डॉक्टरों से, एक एपिसोड को छोड़ के जो चोट के ऊपर था, सब डॉक्टरों ने लाइफस्टाइल चेंजेस की बहुत बड़ी बातें की। तो आज हमारी जो जितने भी भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको पहली बात तो कुछ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ताकि अर्ली वार्निंग्स मिले, और लाइफस्टाइल के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें, खान पान के ऊपर जिससे स्टोन्स मतलब कम बने या प्रॉब्लम, इन दोनों चीज़ के ऊपर बताइए। देखिए, एज सच अगर हम जाएं तो 15% लोगों में किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, और उन 15% में से अगर हम दोबारा से परसेंटेज लें तो 15% स्टोन्स ऐसे हैं कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का कारण बन सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आप ओवरऑल देखें कि अगर 100 लोग हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, तो उनमें से 7 लोग ऐसे होंगे जिनको ये पत्थर स्टोन्स की वजह से किडनी प्रॉब्लम हो रही है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो टोटली प्रिवेंटेबल है, मतलब कि वो मैं बोल सकता हूँ कि उन 100 में से ये 7 लोग कभी हो ही ना अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स करवा लें। उनमें कोई ज़्यादा नहीं है, एक यूरिन रूटीन है, एक पर किडनी फंक्शन टेस्ट है, एक अल्ट्रासाउंड है। ये बेसिक इवैल्यूएशन है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनका कुछ अलग होते हैं, वो इसमें डिस्कस करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, बट ये एक बेसिक इवैल्यूएशन है। रही चीज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, डेफिनेटली उसका बहुत ज़्यादा रोल है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन स्टोन्स में अच्छी मात्रा में पानी पीना है। हमारा टारगेट रहना चाहिए कि 1.5 लीटर्स यूरिन प्रोड्यूस हो। वो कैसे प्रोड्यूस होगा? अगर 2 से 2.5 लीटर पानी, 3 लीटर तक पानी गर्मियों में और 2.5 लीटर तक पानी नॉर्मल मौसम में पिया जाए। ये उन लोगों के लिए है जिनकी किडनीज़ नॉर्मल हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये स्टेटमेंट नहीं है, उनको अलग से हमसे मतलब सलाह लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, नमक थोड़ा खाने में कम करना है। प्रोटीन, जो एनिमल प्रोटीन है वो एसिडिक होता है, उसको कम करना है। नॉनवेज जो है वो कम करना है। जंक फूड जो है वो कम करना है। चॉकलेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मशरूम्स हैं, पालक है, टमाटर है, ये सब चीज़ें हैं जो स्टोन फॉर्मर हैं। ये वो चीज़ें हैं जो स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। जबकि नमक की मात्रा कम हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लिए जाएं और पानी अच्छी मात्रा से पिया जाए, तो ये चीज़ें हैं जो अगर स्टोन्स बन भी रहे हैं तो उनको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। एट द सेम टाइम किसी भी इन्फेक्शन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ स्टोन्स जो हैं वो इन्फेक्शंस के ऊपर ही बनते हैं। तो बैक्टीरिया है जिसके ऊपर पत्थर बनता है। क्या बात है, डॉक्टर साहब ने पूरा इतनी अच्छी तरह से हम लोगों को एक्सप्लेन किया। कुछ जो बातें सामने आई वो हमें लगातार देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस आप कीजिए। और आपको अगर याद होगा, हमने जब नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे से बात की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि 1.5 से 2.5 लीटर पानी पीना। जो हार्ट प्रॉब्लम्स और किडनी प्रॉब्लम्स है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इसको करने से पहले। और कुछ बेसिक हेल्थ चेकअप, जैसे उन्होंने कहा यूरिन का रूटीन चेकअप कराना, एक यूएसजी कराना, एक किडनी फंक्शन टेस्ट कराना, ये अगर हम लगातार करें ठीक टाइम पे तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि 7 लोगों को डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए। आपने ये देखा कि हमारे जो ये हमने जो ये कार्यक्रम शुरू किया इसमें प्रिवेंशन के एक बहुत बड़ा हमने रोल कहा है।
तो भाइयों बहनों मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग प्रिवेंशन की तरफ ध्यान दें, और अगर आपको डॉक्टर राजन से और कंसल्टेशन करनी है तो और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपको करना है तो www.narayanahealth.org में जाइए, डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन लीजिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बुक कीजिए, और हमारा जो QR कोड सामने है NH केयर ऐप को डाउनलोड कीजिए, ये आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। इन सब के साथ फिर से एक बार आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहे। अगली एपिसोड में हम लोग एनीमिया और खून की कमी कैसे होती है, हीमोग्लोबिन की कमी कैसे होती है, उसके बारे में चर्चा करें। तब तक के लिए गुड हेल्थ टू एवरीवन फ्रॉम नारायण हेल्थ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। गुड हेल्थ।